एक शक्तिशाली संवाद जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चित्रकूट में भरत श्री राम का मिलन, जहां राज्य के मोह पर धर्म और पितृभक्ति की विजय हुई। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 101वें चैप्टर में जाने कैसे श्री राम ने भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन पाप है, और कैसे उन्होंने 14 वर्ष के वनवास को ही अपने लिए परम हितकारी माना। त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास की कहानी है ये भरत श्री राम का चित्रकूट मिलन। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम अपने भाई भरत से पूछते हैं कि तुम राज्य छोड़कर मृग चर्म और वल्कल वस्त्र धारण करके इस जंगल में क्यों आए, मुझे साफ साफ बताओ। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि रघुनंदन, अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश होकर पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने बड़ा भारी पाप किया है। मेरी माता शोक से दुर्बल और महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए। आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। सारी प्रजा आपसे यही प्रार्थना करने आई है। बड़ा होने के कारण राज्य का अधिकार आपका है। आप धर्म के अनुसार राज्य ग्रहण करें। यह सारे मंत्री भी पिताजी के समय से ही राज्य के हैं। आप उनकी प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर भरत जी ने रामचंद्र जी के चरणों में अपना माथा झुका दिया। श्री राम ने कहा, भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्व गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाला मेरा जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन और ये पाप कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृग चर्म धारण करके वन में ठहराएं या राज्य पर बैठाएं, इन दोनों बातों के लिए वह सर्वथा समर्थ थे। इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? 14 वर्षों तक वन में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है, उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेष्ठ कर नहीं है।